सकता है। उस समय पर भी मुगल आक्रांता या अंग्रेज इसलिए सफल हुए क्योंकि कुछ जयचंद शामिल थे, कोई मीर जाफर शामिल था। किसने बोला एपीजे अब्दुल कलाम से प्रॉब्लम है, किसने बोला रस खान से प्रॉब्लम है, किसने बोला वीर अब्दुल हामिद से प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम औरंगजेब से है, पर ये औरंगजेब को मुसलमान मानते हैं, ये कभी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मुसलमान नहीं मानते। अगर ये जो बात कही गई है कलमा पढ़ना सीख लो या फिर भैया लड़ना सीख लो, तो हिंदू जितने भी हैं हमारे, उनसे मेरा भी निवेदन यही है कि भाई अब तो लड़ना सीख लो, क्योंकि कलमा तो हम सीख नहीं सकते और हिंदू खून का घूंट पिए बैठा है। बात तो सही है। सुनो, इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हो चौहान साहब, इस आतंकवाद के खिलाफ मिलकर ही लड़ाई होगी। जब यही तो चाहते हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूँ, लेकिन हमारा जो हिंदू है ना, वो बार बार बहकावे में आ जाता है कि जी हम सब एक हैं, वो हैं, लेकिन वो ये भी ध्यान करें कि हमारे देश में ऐसे भी कांड हो रहे हैं जहाँ ये पूछी जाती है कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है। अगर हिंदू है तो उसको मार दिया जाता है और मुसलमान है तो उसे साइड में कर दिया जा। मैं धन्यवाद दूंगा मैं धन्यवाद इनको भी देना चाहता हूँ जो आज यहाँ प्रवक्ता खड़े हैं मुस्लिम, जिन्होंने कम से कम ये सच जो है कहने की हिम्मत करी है कि भाई देश सबका। क्या बोला तुमने? मुसलमान करके या जातिवाद करके लड़ाना चाह रहे हैं मनोज शुक्ला जैसे लोग। मनोज शुक्ला 2 दिन पहले तो वीडियो डाल रहा था कि ब्राह्मण इस देश का मस्तिष्क है। ये जातिवाद नहीं है। कल तक तो वो ब्राह्मण बन रहा था, आज हिंदुओं का ठेकेदार बन गया। ये लोग वो हैं जो अपना माल बेचने के लिए शरबत को भी हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं, जो प्लॉट काटने के लिए गांव को भी हिंदू गांव घोषित कर देते हैं। इन्हें केवल स्वार्थ, इनका पैसा चाहिए, इन्हें चमचागिरी करनी है सरकारों से। बोला कि आप मचल रहे थे गाली देने के लिए, अपने वीडियो में हम जैसे लोग ही लड़ेंगे। देश बचाने के लिए जब देश को खून की जरूरत पड़ेगी, ये मनोज शुक्ला बिल में छिप जाएगा, तब हम जैसे लोग ही खून देंगे। खानदानी फौजी है। ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ? ब्राह्मण है तो क्या हुआ उससे? वो हिंदू है ना? नहीं, जातिवाद कर रहे हो, जातिवाद आप कर रहे हो और उसको बोलो ब्राह्मण है, राजपूत है, जातिवाद आप कर रहे हो। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? एक सेकंड। जातिवाद वो नहीं कर रहा जो ये कह रहा कि एक जाति को कि ये सबके ऊपर है, वो जातिवाद नहीं कर रहा। जवाब दो। अच्छा, एक सेकंड। एकता की बात करें तो 26/11 अजमल कसाब पकड़ा गया, उसने हाथ में कलावा पहना था, उंगली में जिंदा पकड़ा, तो अच्छी बात है, वरना तो ये लोग उसको हिंदू टेरर घोषित करने के लिए तैयार थे। वरना पूछे विवेक श्रीवास्तव से कि जो हिंदू आतंकवाद बोला गया था, आज तक उसके लिए माफी मांगी है कि नहीं मांगी? बताइए इस्लामिक क्या बोला आपने? अरे कुत्ते, पैसा कहाँ है मेरा? मांगेंगे क्या बोला? एक सेकंड। हाँ, बोलो। अगर आप लड़वाएंगे, यहाँ खड़े होकर के कभी लड़वा रहा था कि हर हर महादेव वर्षे अल्लाहू अकबर करो, उन्होंने नहीं बोला। क्या था? ये था क्या? यही था नैरेटिव था। और सुनिए इस कवि की सच्चाई, आपने सवाल पूछा था ना, आप इसकी सच्चाई सुनिए। इतने कुछ साल पहले एक चैनल पे, इसी चैनल पे शायद, ये कहा कि साहब चंद्रशेखर आजाद पंडित थे, वो पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, और क्योंकि वो पंडित थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद एक कॉमरेड था, एक कम्युनिस्ट था, सब धर्म एक। कमाल हो गई मनोज। मतलब ये जो सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म की प्रकाष्ठा में क्या क्या करेंगे आप लोग? मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक बयान दिया है, आप उससे सहमत नहीं है, लेकिन आपकी उंगलियां नहीं मचल रही, मुंह भी मचल रहा था उसको गाली देने की। केवल एक लाइन। अभी एक इनपुट आई है जो हमें पता चला है, आप ही के निशान पे देख रहा था कि पीओके में ये जो आतंकवादी आए थे, उनको हमास के ऑपरेटर जाकर हमास ने अटैक किया। हमास आतंकवादी को थे। अरे तुम्हें अभी तक ये तो पता नहीं चला कि हमास को प्लेटफॉर्म द्वारा फेल हो गया, ये हमास का आतंकवादी आ गया, हमास को आतंकवादी। हमास हमने नहीं, बिल्कुल ट्रेनिंग हो रही थी। नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं है? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही। हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, लेकिन पैलेस्टीन एक अलग मुल्क मिलना चाहिए, और ये झूठ बोल रहे हैं। कोई इनके पास खबर नहीं है, इनका इंटेलिजेंस फेल हो गया, और ये लिपापोती कर रहे हैं। लोग मर गए हमारे मुल्क के, अब बैठ करके इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। मेरे भाई ने कहा हमास आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, इजराइल टेररिस्ट स्टेट है, इजराइल इज आल्सो टेररिस्ट स्टेट। केरला में बाकायदा हमास के नेता को मंच दिया गया सरकार के द्वारा, और उनके मंत्री जलील ने बोला कि हमास को आतंकी ग्रुप नहीं मान सकते। बताइए। A lot of boring math later. इंटेलिजेंस फेलियर और सिक्योरिटी लैब्स की जो बार-बार बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्योंकि पहलगाम एक ऐसा इलाका है जहाँ टेररिस्ट अटैक नहीं करते हैं, लेकिन धर्म पूछ के मारा गया है और ब्रूटल अटैक हुआ है? व्हाट डज दिस मीन?
देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स का सवाल है, एक बड़े समाचार पत्र ने इसको उसके बड़े इम्पॉर्टेंट नाम नहीं लिया जाएगा, एक अच्छे पत्रकार ने लिख के लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि जहाँ पर ये आतंकवादी घटना हुई है, इसके ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि ये सेफ नहीं है, तो क्यों इसको खोला गया पर्यटन के लिए, और अगर पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी गई। तो यानी कि सवाल ये पैदा होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके क्या इंटरेस्ट थे, उसने क्यों इस इलाके को खोला। दैट इज द पॉइंट। बात तो सही है। क्या बोले तूने? रुको जरा, सबर करो। इंटेलिजेंस होता है सर, आप फौज में रहे हैं। आई हैव बीन आई एम आल्सो फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली। मेरी बात सुनिए, फैमिली से कुछ नहीं, फर्क नहीं, नहीं पड़ता है, नहीं, जो नहीं, आपका नहीं, सॉफ्टवेयर है नहीं, उससे फर्क पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सर, सही फैमिली है से सर। नहीं है, मैं सॉफ्टवेयर से सरकार फर्क है। मैं सरकार के आगे नतमस्तक यहाँ पे नहीं क्या है होता। उससे फर्क है, फैमिली से क्या फर्क पड़ता है। आपने इस देश की सेंट्रल एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं सारी भी किया। डिफेंस आपने सरकार के आपने सरकार मैं सुन नहीं रहा हूँ, सर, you have मैं नहीं A few moments later. सुन रहा हूँ मैं। ना सुनो। क्या वो कह रहे तो क्या करोगे? क्यों पूछोगे नहीं क्या? क्या पूछ मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? Why not? क्या अगर कर- आप स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल में खड़ा कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी करिए। जो इंटेलिजेंस की एजेंसी है उसको भी करिए। आप रॉ को भी बोलिए। अरे भाई मेरे, जो जब rules हैं, हमारे यूनिफाइड system कमांड को है भी वहाँ पर, यूनिफाइड कमांड है, उसका जो मुखिया है वो वहाँ का स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, State तो का मैं chief minister है। वहाँ रुको जरा, सबर करो। बकवास कर रहे हैं। आपको जब क्या लग रहा है ये- इसका ऊपर दबाव अरे डालिए? रुकिए, यूनिफाइड कमांड में जब उसके आका जब वहाँ का जब चीफ मिनिस्टर है, जब वहाँ पे पुलिस आर्मी बैठी है, जब वहाँ पे इनपुट दे रही है, जब सेंट्रल एजेंसी वाले हैं, तो वो मानेगा उन बात को कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो जवाब कौन है? कौन है उसका जवाब कौन देगा? ये देगा? ये देगा? कौन देगा जवाब? बताइए आप मेरे को, कौन देगा जवाब? चीफ मिनिस्टर देगा कि तुम देगा? अपने रिश्तेदारों को पीठ पीछे गाली देना भी जुर्म है। जनाब, अपने बड़े बुजुर्गों को मुंह पे गाली देना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। इसलिए हम सब पीठ पीछे खुल के देते हैं। बात तो सही है। कौन गाली नहीं देता है? क्या एम्प्लॉय अपने बॉस को, स्टूडेंट अपनी टीचर को, बहू अपनी सास को, पीटी साहब आपको? What? No, 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 no. मैंने ऐसा नहीं किया। फालतू की बकवास कर रहे हैं, खड़े होके बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। सेंट्रल एजेंसी ने क्या है? इनपुट दिया है, उसको किसने नहीं माना? ये ओके 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 विवेक जवाब You are giving. अरे कोई यू आर कुछ नहीं होता है, फालतू की बात। Listen to me. अरे चुप। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चुप करो चुप। अरे मैं जब तभी से बात कर रहा हूँ तभी मैं से बात करो। तो क्या करा? क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, क्या उखाड़ोगे? आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। हिम्मत है। Not bad, not bad. Now you. No, God! No, God, please, no! 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 A few moments later. अरे आ जा मेरे भाई। केंद्र सरकार को आप बोल नहीं पा रहे हो। अरे केंद्र सरकार केंद्र सरकार को बोल नहीं पा रहे हो। अभी आज गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता को असली देशभक्त से पाला पड़ ही गया है। और वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर देखे होंगे कि बच्चों की तरह कैसे लड़ रहा है, जैसे कि मानो इससे बड़ा कोई बदतमीज ही नहीं। और बात कर रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, तो पहलगाम में निर्दोषों को धर्म पूछकर क्यों गोली मारी गई? हिंदुत्ववादी सोच को लेकर तीखे सवाल पर जैसे गोदी मीडिया बौखला गई, मानो कि इससे बड़ा कोई देशभक्त ही नहीं। इस गोदी मीडिया से मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर बात विकास की करे तो ये लोग कितना विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। आप लोग शो तो जरूर देखते होंगे।